अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर लुबना। आज मैंने सोचा पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ। पिछली 2-3 वीडियोस डायरेक्ट ही मैंने शुरू कर दी थी। माय बेसिक डिग्रीज़ MBBS। मैं जनरल प्रैक्टिशनर फैमिली फिजिशियन के तौर पे काम करती हूँ पिछले 20 साल से, और इसके अलावा मैंने MS MPhil न्यूट्रिशन में भी किया हुआ है। तो ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि जब न्यूट्रिशन के बारे में मैं कोई बात करूँ तो लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट आई नो माई स्टफ। ओके, आज हम बात करेंगे ज़रा एक बड़ा मज़े का टॉपिक है कि मोटापे से रिलेटेड ही है, क्योंकि ये आजकल का सबसे बड़ा इशू है बच्चियों में, बच्चों में, बड़ी उम्र के लोगों में। और मोटापा फिर आपको पता है अपने साथ बहुत सारे चीज़ें लाता है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज़, और फिर अच्छे नहीं लगते। अच्छे से अच्छे कपड़े पहने अगर मोटा इंसान बेचारा अपने आप को कमतर ही फील करता है। तो उससे रिलेटेड एक मज़े का टॉपिक है कि खाने का शौक़ जिसको होता है, जाहिर सी बात है वही मोटापे की तरफ भी जाता है, और थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म जिनका स्लो होता है। लेकिन पहले हम उनके लिए बात कर रहे हैं जो कि खाने के शौकीन होते हैं। इसके लिए मैं कुछ इजी तरीक़े बताऊंगी कि जो हम अपनी डेली लाइफ में बड़े आराम से डाल सकते हैं और हैवी ईटिंग से बच सकते हैं, अपनी कुछ कैलोरीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये तकरीबन हर जगह ही आपने सुना होगा कि जब भी शॉपिंग करने जाओ तो खाली पेट ना जाओ, यानी अगर खाने का वक्त है तो खाना खा के जाओ। अगर नहीं है तो घर से फिर भी कोई हेल्दी चीज़, जैसे कोई फल, कोई ज़रा सा चाय या चाय रस या कोई और भी हेल्दी चीज़ खा के जाओ, ताकि वहाँ जाके अगर भूखे जाते हैं तो जहाँ भी शॉपिंग करने जाते हैं ना, वहाँ दिल चाहता है जल्दी से समोसे ख़रीद के खा लें, या कोई और रोल्स खा लें, या कोई और ऐसी चीज़ जो कि चिप्स का पैकेट ले लें। ये सब के साथ होता है। अब इसमें यह है कि सबसे पहले बहुत इजी सी चीज़ है कि शुगर लेस च्युइंगम्स मिलती हैं, हर जगह मिलती हैं। ये अपने पास रखें इस तरह के जब ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हुए ना, तो ये च्युइंगम चबाना शुरू कर दें। इसमें क्या होता है कि इंसान थोड़ा सा एक तो बिज़ी भी होता है, च्युइंगम को च्यू करने में थोड़ी सी कैलोरीज भी खर्च होती हैं, और आप एक तरह से ऑक्यूपाइड भी होते हैं। आप मुसलसल च्युइंगम चबा रहे हैं ना, तो आपका ज़रा खाने की तरफ ध्यान नहीं जाता, और यू एंड अप बाइंग, आप अल्टीमेटली हेल्दियर फूड्स ख़रीदते हैं अपने आप को। मतलब जाहिर सी बात है जो वेट कम करना चाह रहा है वही मेरी वीडियो देखेगा और इसको समझेगा, तो वो पहले भी चाह रहा है कि किसी तरह हेल्दी ईटिंग की तरफ आए। तो उसका एक वे ये है कि च्युइंगम चबाते रहें और अच्छी अच्छी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें ख़रीद के लाएँ। अच्छा, अब सेकंड इसमें पॉइंट ये है कि कभी कभार जैसे इवन घर में भी जब खाना पका तो 2-3 चीज़ें होती हैं। कोशिश करें सबसे पहले ना भर के प्लेट सैलड की खा लें, जिस किस्म की मर्ज़ी सैलड आपके घर में बनती है, या ख़ुद बनाएं। खीरा, प्याज, टमाटर, कोई कभी उसमें थोड़े से 1 चम्मच भर के काबली चने, सफ़ेद चने उबले हुए वो डाल दें, या लोबिया का 1 चम्मच डाल दें। ज़्यादा ना करें, ज़्यादा करेंगे तो वही बात है कैलोरी ज़्यादा। बाकी खीरा, प्याज, टमाटर, मूली, गाजर, कभी उसमें आधा सेब काट के मिला दें। ये सबसे पहले खा लें, क्योंकि इंसान की बॉडी इस तरह ट्रेंड है, माइंड इस तरह ट्रेंड है कि शुरू के 10 मिनट में जो उसने खा लिया ना, ब्रेन को सिग्नल चला जाता है कि हम फुल हो गए। अगर शुरू में ही आप हैवी चीज़ें उठा लेंगे तो जाहिर सी बात है यू विल एंड अप हैविंग मच मोर कैलोरीज। तो और इसी तरह बूफे में जब जाते हैं हम, अगर कभी किसी के यहाँ डिनर पे गए और बूफे सर्व हुआ हुआ है, तो या होटल में गए और बूफे की फॉर्म में है, तो सबसे पहले कोशिश करें कि बग़ैर मेयोनीज़ की सैलड ढूंढें, और बूफेज़ में होती हैं। मेयोनीज़ वाली सैलड का कोई फ़ायदा नहीं है, बग़ैर मेयोनीज़ की सादी सैलड्स ढूंढें, थोड़ी सी दही उठा लें। ये और अगर बॉइल्ड वेजिटेबल किसी फॉर्म में, उबली हुई सब्ज़ियाँ भी बूफे में होती हैं, उनसे अपनी प्लेट भर लें। पहले ये खा लें, ये खा लें, अपने आप को 2-3 मिनट, 5 मिनट दें कि ब्रेन को सिग्नल जाना शुरू हो जाए कि जी आधा स्टमक फुल हो गया है। इसके बाद हैवी डिशेस की तरफ जाएं, जैसे मतलब सालन होता है, कौरमा हो गया, बिरयानी हो गई, या बारबेक्यू हो गया, वो सेकंड नंबर पे जाएं। और जब ये सारा खा लेंगे तो ऑब्वियसली मीठे के लिए जगह थोड़ी सी बच जाएगी। ज़रूर खाएं, 1 चम्मच मीठा खा लें। एक पॉइंट ये भी है कि कुकिंग शोज़ ना देखें। यूट्यूब पे भी, मैं भी अपनी यूट्यूब खोलूँ तो आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अगर आपने एक दफ़ा भी कोई रेसिपी सर्च कर ली है तो वो सारी उम्र आपको ना कोई कुकिंग के तरीके, कोई ना कोई रेसिपीज़ दिखाती रहेगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है।
तो मैं भी जब अपनी यूट्यूब खोलती हूँ तो उसमें बहुत सारी रेसिपीज़ आ जाती हैं। कोशिश करें इन्हें बिल्कुल ना खोलें, क्योंकि इससे भी टेम्पटेशन होती है। इंसान चलो वो चीज़ बनाए ना, लेकिन खाने पकाने की चीज़ें देख देख के, खाना देख देख के भूख लगने लगती है और आप उठ के जाके कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो कुकिंग शोज़ कोशिश करें बिल्कुल ना देखें। एक और भी बड़ी दिलचस्प रिसर्च रिसेंटली मैंने पढ़ी है, उसमें यह है कि हमेशा से हमारे घर में तो और मोस्टली पाकिस्तानी घरानों में सफ़ेद रंग की प्लेटें यूज़ होती हैं। उस पर कोई डिज़ाइन बना होगा, कोई बॉर्डर पे फूल बना होगा, या साइड पे एक फूल बना होगा, या बिल्कुल प्लेन सफ़ेद होंगी। तो वो उसको ज़रा चेंज करें, कोशिश करें नीले रंग की ले लें। नीले रंग की प्लेट, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग नीले रंग की प्लेट में खाना कम डाला जाता है। ये चीज़ें हैं छोटी छोटी सी, लेकिन जब सब मिला के करें तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस लाएंगी। नीले रंग की प्लेट में या किसी और रंग की प्लेट में खाना डालें, इससे आप खुद नोट करेंगे कि थोड़ा सा कम लिया जाएगा। एक और चीज़ भी तकरीबन सबने सुनी हुई होगी, इसको दोबारा अपनी लाइफ में लाएं कि छोटी प्लेटों का साइज़, चाहे राइस प्लेट है ख़त्म कर दें, राइस प्लेट मत लें। आप ये जो क्वार्टर प्लेट होती है उसको बना लें अपनी राइस प्लेट। और सालन के लिए भी छोटी प्लेट, छोटा जो ये सर्विंग बोल्स होते हैं छोटे लें। अच्छा खासा खाना कम हो जाता है। ये तो मैंने खुद भी ट्राई किया हुआ है कि मैंने अपने घर में अपने लिए क्वार्टर प्लेट रख ली है इंस्टेड ऑफ राइस प्लेट। और इसी तरह सूप प्लेट की बजाय ना जो मीठे की छोटी प्यालियाँ नहीं होती, मैंने वो रख ली है, ताकि सालन भी उसमें कम आए और आपको एक सेटिस्फेक्शन भी होती है, जी जितना लिया था हमने सारा खा लिया, अब दोबारा क्यों लें। छोटी प्लेटों को ज़रूर ट्राई करें, बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब इंसान बोर हो रहा होता है कि कोई काम करने को नहीं है, या पढ़ पढ़ के थक गया है, या हाउस वाइफ जो है अपना काम वगैरह करके अब सारा कुछ, या इवनिंग का टाइम है जब बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं है, तो बोरियत होती है। बोरियत में भी इंसान फ्रिज की तरफ जाता है, फ्रिज खोल के कुछ ना कुछ खा लेगा। बेशक वो एक्स्ट्रा फल ही खा ले जो कि एक्स्ट्रा है, अपनी नॉर्मल जो सर्विंग वो खा चुका उसके बाद। तो कोशिश करें कि जिस वक्त आपका दिल चाहे ना कि भाई मैं कुछ खा लूँ, तो एक गिलास पानी का पिएं आहिस्ता आहिस्ता, कम से कम 2 मिनट लगा के, या किसी और एक्टिविटी में लग जाएं, किसी भी चीज़ में लग जाएं। कोई अपना बच्चे हैं तो बुक शेल्फ ठीक कर लें, कोई अपना जहाँ जूते रखे हुए हैं उनको ज़रा ऑर्गेनाइज़ कर लें। लेडीज़ अपना उठ के कुछ नहीं तो कमरे के अंदर ही 10 मिनट 5 मिनट वॉक कर लें। आप देखेंगे कि जो उस वक्त एकदम से दिल चाहता कि उठूँ और जाके कुछ खाऊँ, वो आपकी कैफियत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है कि घर में स्नैक्स मत लाएं। ख़ास तौर पे जिनके घरों में बच्चे मोटे हो रहे हैं उनके लिए बहुत लाजमी है कि कुछ अरसे बच्चे तंग करेंगे, क्योंकि हमने आदत डाल दी हुई है कि जी ग्रॉसरी के लिए गए हैं, डबल रोटी भी लेने गए हैं तो चिप्स और चॉकलेट्स ले आए, या कोई और ऐसी चीज़ ले आए। तो ये चीज़ें मत लाएं, हरगिज़ ना लाएं घर में। और लाएं भी तो कोई ट्रीट के तौर पे दें। रोज़ाना शाम की चाय के साथ एक नॉर्मल चीज़ ना बनाएं कि जी ये खाना ही खाना है। हफ्ते में एक दफ़ा, 10 दिन में एक दफ़ा इनमें से कोई भी चीज़ खा लें। अदरवाइज़ रूटीन ना बनाएं कि लाजमी लानी है। रेस्टोरेंट्स में एक चीज़ और होती है कि जैसे लेट से 100 रुपये का मील है, आप 10 रुपये और दे दें तो हम आपका अप साइज़ कर देंगे। खैर ये पैसों के हिसाब से तो मैं बहुत पीछे रह गई हूँ। ये लेट से कि 1000 रुपये का मील है, 200 दे दें तो हम आपका अप साइज़ कर देंगे, कभी ना करें। स्मॉलेस्ट सर्विंग ऑर्डर करें। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, सबसे छोटी सर्विंग उनसे पूछें क्या है, अपने पैसे भी बचेंगे, अपनी कैलोरीज भी बचेंगी। एक और चीज़ है कि खाने से पहले कोशिश करें आधा घंटा पहले 1 से 2 ग्लास पानी के पी लें। ये भी आपका कैलोरी इनटेक कम से कम 25% तक डाउन कर देता है। और हमारे मज़हब के हिसाब से भी है कि खाने के दरमियान पानी ना पिएं, और खाने के बाद भी कोशिश करें आधा पौना घंटा पानी ना पिएं। लेकिन अगर आपने खाने से पहले नहीं पिया होगा तो प्यास लगती है और इंसान ज़रूर पी लेता है पानी साथ। तो कोशिश करें कम से कम 1 to 2 ग्लासेस ऑफ वाटर खाने से आधा घंटा पहले। अगर भूल गए आधा घंटा नहीं तो चलें फिर भी पी लें। खाना शुरू करने से चंद मिनट पहले भी 1 से 2 ग्लास पानी के पी लें। और जब खाना खाना शुरू करें तो आराम से टीवी बंद करके किसी और काम में ना लगें, सामने मोबाइल ना रखें, तरीके से बैठ के, और प्लेट अपनी कॉन्शियसली छोटी प्लेट में थोड़ा खाना डाल के उसको एंजॉय करके खाएं। बहुत अच्छी तरह चबा के खाएं, छोटी छोटी बाइट्स लेके खाएं। और अपने आप को टाइम दें, क्योंकि 10 to 12 to 15 मिनट्स ब्रेन को सिग्नल जाने में होते हैं कि स्टमक फुल हो गया, आप खाना रोक दो। जब हम उन 10 मिनट्स में ही लेट्स से कि 1000 कैलोरीज खा जाएंगे इन वन गो,
तो बेचारे ब्रेन को जब तक सिग्नल जाएगा तो आपका डैमेज इज़ डन, यानी आपको नुकसान पहुंच चुका। तो इसलिए अगर आप आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से खाएंगे, 10 मिनट में आप कोई 500 या 400 या 300 कैलोरीज तक पहुंचेंगे, बिलीव मी आपका और खाने का दिल नहीं चाहेगा। इन थोड़ी सी बातों पे अमल करें। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं यूजुअली इसी तरह बताती हूँ कि जो मुश्किल ना हो बहुत, कि जी फ़लाँ चीज़ का जूस बनाओ, उसमें ये डालो, उसमें वो डालो, वेट लूज़ हो जाएगा। होता उनसे भी है, लेकिन इंसान 2 दिन 3 दिन बना लेता है, 10 दिन बना लेता है, उसके बाद छोड़ देता है। ये जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि टोटली आप आराम से अपने रोज़ाना के तरीक़े में शामिल करके अपने आप को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिए।